हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी, जिसमें मैं क्या बताऊँ कि कितने ज़्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म उसमें भरने की अभी संभावना है। बट लास्ट तक मुझे लगता है कि 1.5 या 7 करोड़ लोग उसमें या प्लस में ही फॉर्म भरेंगे, माइनस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है और ऑल इंडिया, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो जहाँ यूपी का एक फॉर्म आता है तो जिसमें 60 लाख 70 लाख फॉर्म भरते हैं। तो फिर अगर ऑल ऑल इंडिया है तो आपको सब पता है कि सभी राज्यों में बेरोज़गारी जो है वो अच्छी खासी है। कहीं ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि बेरोज़गारी कम है या फिर वहाँ के स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेते फॉर्म भरने में, या कुछ हम ऐसा बोले, ठीक है? तो आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा जो है इस वैकेंसी में कितनी ज़्यादा मार होने वाली है, कितनी ज़्यादा एक-एक सीट पे कितनी ज़्यादा फाइट होने वाली है। ये बिल्कुल एकदम सोच से परे रहने वाला है, ठीक है? तो अब इसमें मैं जो है वो फॉर्म फिल करने का, जब इसमें मैं देख रही थी कि मैं किस ज़ोन में फॉर्म फिल करूँ, तो मुझे लगा कि एक वीडियो आप लोग के लिए बना देना चाहिए। इससे थोड़ा-सा रिलेटेड शायद आपको कहीं न कहीं से थोड़ा-सा हेल्प मिल जाए। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो आपको चीज़ें थोड़ा-सा क्लियर हो जाएँ कि आपके लिए क्या ज़ोन बेस्ट हो सकता है या फिर आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, सारे स्टेट में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मतलब बहुत ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन है। बट कुछ ऐसे ज़ोन हैं 2, 4, 5, जहाँ तो मतलब वहाँ तो कॉम्पिटिशन का आप समझ लीजिए कि पूरी बौछार है वहाँ पे कॉम्पिटिशन की। वहाँ आपको एक-एक सीट के लिए आप कितना आपको फाइट करना पड़ेगा, ये एकदम सोच से परे रहने वाला है। तो मैं आपको पहले सबसे चीज़ें थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ इस पे जाने से पहले, कि जो टोटल पोस्ट आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025 की आई हुई है वो 32,438 है, ठीक? और इसमें जो फॉर्म पड़ने वाले हैं वो 1 करोड़ मतलब 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप अपना गुणा भाग करके समझ सकते हैं कि एक सीट पे कितने लोग की फाइटिंग है, ठीक? आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और कुछ ऐसे ज़ोन हैं जिनमें थोड़ा ज़्यादा पोस्ट है, तो उनका भी नाम मैं आपको बता दूँ। जैसे सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो मुंबई ज़ोन में है, जिसमें 7,916 पोस्ट हैं, ठीक? फिर दिल्ली में है जिसमें 4,785 पोस्ट हैं। उसके बाद कोलकाता में है जिसमें 2,861 पोस्ट हैं। फिर चेन्नई में है जिसमें 2,694 पोस्ट हैं। उसके बाद गुवाहाटी में जहाँ 2,048 पोस्ट हैं। प्रयागराज में 2,020 पोस्ट है और सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट है। ऐसे कुछ मैंने आपको दे दिया। और थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ जबलपुर का, कि जबलपुर में कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग एमपी से देख रहे होंगे ये वीडियो। तो वहाँ पे 1,614 पोस्ट है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर ज़ोन कौन-सा है और सबसे ज़्यादा सेफ ज़ोन कौन-सा है? किसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म तो मतलब सभी फिल करेंगे, हर जगह से फिल होगा। कोई ऐसा नहीं है कि इस ज़ोन को छोड़ दिया जाएगा या फिर केवल यहाँ यहीं फॉर्म फिल होगा, यहाँ नहीं होगा। हर जगह कॉम्पिटिशन रहेगा, इसमें हर एक जगह पे कॉम्पिटिशन रहेगा। बट कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। बट कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ आपको थोड़ा-सा कम कॉम्पिटिशन मिलेगा, थोड़ा-सा कम फाइट रहेगी और जहाँ की कट ऑफ भी आपकी डाउन जाएगी, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस ईयर जो भी चीज़ें जब निकल के आई हैं तो उसमें प्रयागराज ने तो एकदम ताबड़तोड़ एकदम मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है कट ऑफ में, सबसे ज़्यादा कट ऑफ वो बनाया है। उसके बाद बिहार से जो मतलब जो बिहार की जगह पे आया है फॉर्म, वहाँ पे भी एकदम अच्छा खासा रिकॉर्ड बना है। एमपी में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना है कट ऑफ को लेके, ठीक है? बट बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कोलकाता में थोड़ा-सा कम कट ऑफ गई है, ठीक? छत्तीसगढ़ के साइड भी थोड़ा-सा कम कट ऑफ गई है। तो इस तरह से कुछ जगह जहाँ पे थोड़ा-सा डाउन कट ऑफ गई है और वहाँ पे स्टूडेंट की फॉर्म की संख्या भी मतलब कम फिल हुई है। तो क्योंकि देखिए, कट ऑफ बढ़ने का रीज़न क्या होता है, कि किस किस वजह से कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो सबसे पहले ये होता है कि किस ज़ोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। जिस ज़ोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं वहाँ की कट ऑफ डेफ़िनेटली बढ़ने वाली रहती है, ठीक? अब आपके ज़ोन में कितने एस्पिरेंट हैं जो मतलब रियल में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट वाइज़ होता है ना कि इस ज़ोन में, जैसे आप प्रयागराज ज़ोन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसमें एक सीट पाने के लिए, ठीक है? और एक मैटर ये भी करता है कि
हम कट ऑफ देखने की मतलब समझने के लिए कि पिछले जोन में उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, क्योंकि अगर हम अभी 2025 की कट ऑफ समझने की बात करें तो पिछले जोन का भी आंकड़ा देखना पड़ेगा कि किस जोन में कितनी कट ऑफ गई थी और कितने फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, तो पिछली बार भी करोड़ों में ही फॉर्म फिल हुए थे और इस बार भी करोड़ों में ही फॉर्म फिल होने वाले हैं। ठीक, तो अब आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं किस जोन को थोड़ा सा सेफ मानती हूँ और किस जोन को ज़्यादा डेंजर मानती हूँ। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी जोन को डेंजर मानती हूँ तो वो है प्रयागराज जोन, क्योंकि ये एक एजुकेशनल हब है। ये इसमें आप मतलब आप एंट्री जब करेंगे, जो प्रयागराज से वीडियो देख रहे हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, बाकी जो प्रयागराज से नहीं है, जो कहीं आउट से हैं और प्रयागराज में को बस सुना है उन्होंने कि हाँ प्रयागराज में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, तो ये बात रियल है। जब आप आएंगे प्रयागराज के चौराहे पे खड़े होंगे तो आपको नुक्कड़ नुक्कड़ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। ये बात भी सच है कि उसमें से कुछ ही परसेंट सीरियस हैं, कुछ जो है वो सिर्फ वहाँ पे अपना टाइम पास वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सीरियस ही हैं उसमें। ठीक, मतलब आप कह सकते हैं कि कम लोग हैं जो नहीं सीरियस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीरियस हैं। वो कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें टारगेट करते हैं उसको, उसकी तैयारी करते हैं, उसमें फॉर्म फिल करते हैं और उसमें अपनी एक सीट भी निश्चित करते हैं। ठीक है, उसमें सिलेक्ट भी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टफ जोन है या सबसे ज़्यादा डेंजर जोन कह लें या फिर सबसे ज़्यादा कठिन जहाँ पे कह लें कि वहाँ पे बहुत कठिन है, तो वो है प्रयागराज जोन। ये एकदम फैक्चुअल बात है, किसी भी प्रकार की कोई आपको मैं गलत बात नहीं बता रही हूँ, एकदम फैक्ट है। अब इसके बाद जो जोन जाता है तो बिहार साइड, बिहार साइड के जो जोन आपको मिलेंगे उसमें भी बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपी, बिहार, एमपी ये तीनों राज्य सटे हैं, राजस्थान, हरियाणा, ये सब जो राज्य हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। कुछ पश्चिम बंगाल, मुंबई या फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके कंपेयर में, ठीक है, इनका हम अगर कंपेयर करेंगे इनसे, तो प्रयागराज, बिहार वो सॉरी यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, इन सब में आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इधर मुंबई, कोलकाता या फिर हो जाता है झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम लेवल का मिलेगा। तो ये रीज़न है कि प्रयागराज के में एजुकेशनल हब होने के कारण यहाँ पे ऑलवेज कट ऑफ हाई गई है, रिकॉर्ड बना है और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि यहाँ का जो है वो जो मतलब जोन है वो डेंजर जोन में ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एक और जोन आता है गोरखपुर। ठीक, तो गोरखपुर जो है कोलकाता का, यहाँ पे माना गया है कि यहाँ की कट ऑफ जो है वो प्रयागराज के बाद ही रखी जाती है, यानी कि प्रयागराज के बाद जो डेंजर जोन है वो गोरखपुर बनता है। ठीक है, अब आपको कौन से जोन में कम फाइट मिलेगी या फिर किस जोन की कट ऑफ पिछली साल आपको डाउन देखने को मिली है, तो सबसे ज़्यादा डाउन कट ऑफ मिली है चेन्नई की देखने को, उसके बाद गुवाहाटी की, और उसके बाद मुंबई की, फिर सिकंदरा की, फिर उड़ीसा की, यानी भुवनेश्वर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम देखने को मिली है। एक सेफ जोन इसे माना गया है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अपना फॉर्म मतलब ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको एनालिसिस करके अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप प्रयागराज, गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर, यानी कि राजस्थान, आप समझ लीजिए कि राजस्थान के जितने कैंडिडेट हैं वो जयपुर में ही जाने वाले हैं। ठीक, और राजस्थान भी एक एजुकेशनल हब के रूप में है। ठीक, वो भले विजिबल नहीं होता बट वो है। एमपी भी है, बिहार तो है ही, आप समझ ही रहे हैं कि बिहार को एक आईएएस का राज्य ही समझ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर नहीं हुआ तो अगेन मैं क्लियर कर दूं कि डेंजर जोन में सबसे ज़्यादा कौन है, तो कोलकाता है, बिहार का है जो स्टेट वहाँ के जो आएंगे, जयपुर का है, और प्रयागराज है, गोरखपुर है। ये आपको सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में दिखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होगा। आपको सेफ जोन में बॉम्बे मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगी, गुवाहाटी मिल जाएगी, सिकंदराबाद मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कट ऑफ जो है डाउन देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप किस जोन से हैं और आप कहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं और आप किस जोन में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं प्रयागराज के आसपास की ही हूँ, तो मैं प्रयागराज जोन में ही जाना चाहूँगी। भले ही इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है बट मैं यहीं पे अपना फॉर्म वगैरह जो भी रहेगा मैं यहीं पे फिल करूँगी। ठीक है,
तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपके थोड़े बहुत जो डाउट रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप किस ज़ोन से हैं और आप किस ज़ोन में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।